हेलो दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए बात करते हैं क्रिस्टियंस एल्गोरिथम की इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सीरीज। Now Christian's algorithm is a clock synchronization algorithm which is used to synchronize time with a time server by client processes। तो ये जो क्रिस्टियन एल्गोरिथम है एक क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिथम है जो किस लिए यूज होता है, टाइम सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज होता है टाइम सर्वर के साथ, क्लाइंट प्रोसेसेस के द्वारा। This algorithm works well with low latency networks where round trip time is short as compared to accuracy, while redundancy prone distributed systems or applications do not go hand in hand with this algorithm। तो ये algorithm किसके साथ it works fine? It works fine with low latency networks, जहाँ पे round trip time जो है वो short होता है accuracy के comparison में, while जो redundancy prone distributed systems हैं या फिर applications हैं वो इस एल्गोरिथम के साथ हैंड इन हैंड नहीं जा सकते। मतलब ऐसे सिस्टम्स जिनमें रिडंडेंसी ज़्यादा हो। यह राउंड ट्रिप टाइम रिफर्स टू द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन स्टार्ट ऑफ अ रिक्वेस्ट एंड एंड ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जो राउंड ट्रिप टाइम है ये किसको रेफर करता है, ऐसे टाइम ड्यूरेशन को जिसमें स्टार्ट ऑफ अ रिक्वेस्ट एंड एंड ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स, इनके बीच में जितना भी टाइम होता है उसे ही हम राउंड ट्रिप टाइम कहते हैं। वर्किंग ऑफ क्रिस्टियंस एल्गोरिथम। सो यहाँ पे देखिए क्लॉक सर्वर है, there's t0 टाइम जब रिक्वेस्ट सेंड होता है टू द सर्वर, ओके। एंड ये रिक्वेस्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, टी रिक्वेस्ट से रिप्रेजेंट किया हुआ है इसे। एंड एज सुन एज द सर्वर जनरेट्स द रिस्पॉन्स, तो दैट इज द t1 टाइम 1 एंड उसे टी रिस्पॉन्स से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड राउंड ट्रिप टाइम जिसे हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, वो t0 से t1 तक का टाइम है। सो यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है एक प्रोसेस या क्लाइंट एग्जीक्यूट कर रहा है। नाउ क्रिस्टियंस एल्गोरिथम, द प्रोसेस ऑन द क्लाइंट मशीन सेंड्स द रिक्वेस्ट फॉर फेचिंग क्लॉक टाइम टू द क्लॉक सर्वर एट टाइम t0। तो क्लाइंट मशीन पे जो प्रोसेस होती है वो क्या करती है, वो रिक्वेस्ट सेंड करती है। किस चीज़ की रिक्वेस्ट सेंड करती है, क्लॉक टाइम फेच करने की रिक्वेस्ट सेंड करती है, जो भी सर्वर पे क्लॉक टाइम हो उसका, टू द क्लॉक सर्वर एट टाइम t0। तो t0 के टाइम पे वो रिक्वेस्ट सेंड करती है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा। द क्लॉक सर्वर लिसन्स टू द रिक्वेस्ट मेड बाय द क्लाइंट प्रोसेस एंड रिटर्न्स द रिस्पॉन्स इन फॉर्म ऑफ क्लॉक सर्वर टाइम। तो अब क्लॉक सर्वर क्या करता है, वो रिक्वेस्ट को लिसन करता है जो क्लाइंट ने भेजी है उसे, और फिर रिस्पॉन्स जनरेट करता है क्लॉक सर्वर टाइप के फॉर्म में। द क्लाइंट प्रोसेस फेचेस द रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्लॉक सर्वर एट टाइम t1 एंड कैलकुलेट्स द सिंक्रोनाइज्ड क्लाइंट क्लॉक टाइम यूजिंग द फॉर्मूला गिवन बिलो। तो अब क्लाइंट प्रोसेस क्या करता है, जो भी उसको रिस्पॉन्स आया है बाय द सर्वर उसे पहले तो फेच करता है एंड देन उसे कैलकुलेट करता है, सिंक्रोनाइज क्लाइंट क्लॉक टाइम को कैलकुलेट करता है। कौन से फॉर्मूला को यूज करके, ये जो फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिया गया है, टी क्लाइंट इज इक्वल टू टी सर्वर प्लस t1 माइनस t0 अपॉन 2, ओके। सो t1 टाइम पे वो रिसीव करता है रिस्पॉन्स ना, सो दैट्स वाई t1 टाइम इज यूज्ड, एंड t0 टाइम पे वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, दैट्स वाई t0 टाइम इज यूज्ड। सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ओवर हियर। सो योर t client refers to the synchronized clock time, T server refers to the clock time returned by the server, T0 refers to the time at which request was sent by the client process, T1 refers to the time at which response was received by the client process. Now working or reliability of discussed formula. Here T1 minus T0 refers to the combined time taken by the network and the server to transfer request to the server, process the request and returning the response back to the client process, assuming that the network latency t0 and t1 are approximately equal. It refers to the combined time taken by the network and the server to transfer request to the server, okay। फिर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में एंड क्लाइंट को वापस रिस्पॉन्स भेजने में, assuming that the network latency t0 and t1 are approximately equal। तो ये अज्यूम करके चलते हैं कि दोनों जो t0 and t1 है उनकी नेटवर्क लेटेंसी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तो ये अज्यूम करके चलते हैं। एंड t1 माइनस t0 ये जो भी कंबाइंड टाइम टेकन है वो रिप्रेजेंट करता है। द टाइम एट क्लाइंट साइड डिफर्स फ्रॉम एक्चुअल टाइम बाय एट मोस्ट t1 माइनस t0 अपॉन 2 सेकेंड्स। तो क्लाइंट साइड
के तरफ जो टाइम होता है दैट डिफर्स फ्रॉम एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम से कितना डिफर करता है, t1 माइनस t0 बाई 2 सेकेंड से डिफर करता है। तो यूजिंग अबाउट स्टेटमेंट वी कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन दैट द एरर इन सिंक्रोनाइजेशन कैन बी एट मोस्ट t1 माइनस t0 बाई 2 सेकेंड्स। अगर क्लाइंट साइड और एक्चुअल टाइम में देयर इज t1 माइनस t0 बाई 2 का डिफरेंस, तो ऑब्वियसली एरर सिंक्रोनाइजेशन में एरर कितना होगा, t1 माइनस t0 बाई 2 का ही होगा, करेक्ट। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है एरर एंड एप्सिलॉन, दैट इज एरर बिलोंग्स टू माइनस t1 माइनस t0 बाई 2 कॉमा t1 माइनस t0 बाई 2, सो दैट इज द एरर। माइनस t1 माइनस t0 बाई 2 से लेके t1 माइनस 20 बाई 2 के बीच में हो सकता है। सो या दिस वाज द वर्किंग और रिलायबिलिटी ऑफ द डिस्कस्ड फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल्स एल्गोरिथम। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।